यार तू अभी देख पहले, उसके बाद बात मेरी करेंगे। भी सर। पहले देखो 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 देखो, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने इंटीग्रेशन किया था और क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, अगर आपको याद हो। याद है भाई? हाँ जी। यस सर। ये देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है इसको इंटीग्रेट करो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ अल्फा कांस्टेंट है बेटा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, ऊपर cos 2x को ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। cos 2 का फॉर्मूला लगा दिया, cos 2x ये वाला, क्लियर है बेटा? तो 1 से यस सर। 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया। इसको x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, इसके फैक्टर बना लो। क्या बनेंगे इसके फैक्टर? cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास आ गया। और जब अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, cos अल्फा भी कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 sin x, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इंटीग्रेट करना है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। देखो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। कैन आई राइट दिस एज cos x माइनस sin x? इस 1 को लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख सकता हूं बेटा, और sin 2x को लिख सकता हूं 2 sin x cos x dx। इज दैट ओके? कैन आई राइट दिस एज cos x माइनस sin x and my denominator will become cos x plus sin x का whole square? Please tell me, is that okay? यस सर। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, पुट cos x plus sin x is equal to t। तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin का डेरिवेटिव प्लस cos x is equal to dt। तो हमारे पास आ गया ये dt बाय टी स्क्वायर, दैट इज t रेज टू पावर माइनस 2 dt। इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस 1 बाई टी। So we will be having minus 1 by cos x plus sin x plus c is the answer. Is that okay? क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। डन? बताओ बेटा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में हमें कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। कैसे संभालेंगे भाई इसको, जरा बताइए मुझे। कैन यू गिव मी द लॉजिक? हाँ जी। कैन आई रेड? सर tan स्क्वायर 2x ले लेंगे तो tan x का हम वो ले लेंगे x, tan sec 2x, 2x ले लेंगे। अब इसको लिख लेंगे हम sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये बन गया tan 2x इंटू sec 2x dx। तो यहाँ sec 2x को t मान लीजिए। क्या आएगा sec 2x का डेरिवेटिव? sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2
dt by dx. So we will be having sec 2x into tan 2x dx is half dt. That is equal to half t square minus 1 dt. तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t क्यूब बाई 3 minus t plus c. What is the value of t? Sec 2x sec 2x plus c. Is that okay भाई? Please tell me. Clear है बेटा? Please take the screenshot. ले लिया बेटा? Screenshot please tell me. Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है. अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है tan 4x 16th क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू पावर 4x. कैसे करें भाई इसको? कैन वी Tan राइट 3x into x. tan स्क्वायर x into tan स्क्वायर x लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस एज sec square x minus 1 into tan square x. प्लीज टेल मी. मल्टीप्लाई कर लीजिए. sec square x into tan square x एक इंटीग्रेशन कर लीजिए एंड tan square x एक अलग इंटीग्रेशन. पहले वाले इंटीग्रेशन में tan x को t मान लो तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec square x dx dt आ जाएगा. तो पहले वाला इंटीग्रेशन तो हमारा बन गया t स्क्वायर dt. दूसरे वाले में इसको ब्रेक कर लो sec square x minus 1. तो t स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आप लिख देंगे t क्यूब बाई 3. sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x. अब t की वैल्यू डाल दो बेटा. इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी. क्लियर है सबको? हाँ जी. Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ जी. डन. Done, sir. ओके. 17th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है साइन क्यूब x. सर 2 मिनट एक बार स्क्रीनशॉट लेना था. एक मिनट ले ले बेटा. ये ले. थैंक यू सर. ओके देखो बेटा. साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x. मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. देखिए आराम से इसको अलग अलग कर लो. साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x. भाई मेरा टारगेट ये है कि एक तो इस संडे मैं लंबी क्लास भी लूंगा एक. प्लीज आप लोग ना इतने सारे ट्यूशंस मत पढ़िए कि मैं तुम्हें क्लास ही ना दे पाऊं. ये हो गया. इज दैट ओके? इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. और ये बन गया कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स. इज दैट ओके? तो ये पहले वाला क्या बन गया? tan x sec x. और दूसरे वाला क्या बन गया? कोट एक्स कोस एक्स एक्स. तो sec x tan x किसका इंटीग्रेशन होता है? sec x का. और वो माइनस कोसेक एक्स का प्लस सी. इज दैट ओके? सिंपल था. Yes, sir. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. ओके.
18th क्वेश्चन भी देखिए, बड़ा आसान है। देखिए क्या था, इंटीग्रेट करिए cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या इस cos 2x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? जरा आराम से समझना। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाला स्टेप? cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, Yes, sir. तो ऊपर क्या बन गया? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, वो तो 1 हो गया। प्लीज टेल मी, वो 1 हो गया बेटा, तो ये 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया। क्या था sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? tan x। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले डालिए। डन? Yes, sir. ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सी द 19th क्वेश्चन। इसमें 1 दे रखा है, इस 1 को हम लिख लेते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 19th में हमने इस 1 को लिख लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। लिख सकते हैं भाई? प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? अलग अलग कर लीजिए। sin x अपॉन cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यहां हमारे पास क्या बचा? sin x अपॉन cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x। लिख सकता हूं भाई इसको? प्लीज टेल मी। यहां से हमारे पास ये पूरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? प्लीज Yes, sir. रिप्लाई करिएगा। sir. ये बन गया tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो नीचे साइन 2x बन जाएगा। प्लीज टेल मी। पहले वाले इंटीग्रेशन में तो मैंने tan x को t पुट कर दिया, ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये बन गया t dt, और दूसरे वाला बन गया 2 इंटू कोसेक 2x। अभी मैं कोसेक 2x का मैंने इंटीग्रेशन कराया नहीं, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब फिर बताऊंगा कैसे आया। ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन होता log कोसेक 2x माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। t की वैल्यू डाल दी। अभी मैं आपको एक रिव्यू दूंगा और ये इंटीग्रेशन कैसे आए ये मैं बता रहा हूं। समझिए, मैं 2 इंटीग्रेशंस के लिए रिव्यू दे रहा हूं। रिव्यू नंबर 1, अगर आपसे कोई कहे कि जी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तरीका समझिए। मुझे बताइए डेरिवेटिव क्या होता है sec x का भाई? बताओ जरा। sec x tan x, यही होता है? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ आगे प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इस प्लस को इसके बीच में डाल लो और इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। तरीका समझ में आया मैंने क्या तरीका इसको याद करने का? यानी जो डेरिवेटिव में आगे प्लस था इस प्रोडक्ट के बीच में डाल दिया। अब sec x प्लस tan x को t मानो जरा, क्या आएगा sec x का डेरिवेटिव? sec x tan x, और इसका क्या आएगा? sec स्क्वायर x dt बाई dx। तो क्या कॉमन आ रहा है भाई? sec x। तो आपके पास क्या बना?
dt बाई टी, तो कितना बना भाई, log t प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, log sec x plus tan x। आ गया। तो ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली यूज होगा। अब बात करेंगे कोसेक एक्स की, कि जी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कैसे किया जाए, तरीका समझिएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, क्या आता है, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक cot x cosec x। यही आता है ना। देखिए माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस साइन अंदर बीच में डाल दो, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे। कर दिया भाई, इज दैट ओके। अब कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को टी मान लीजिए, ये क्या बनेगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो कोसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस कोट एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये dt बाई टी, दैट इज इक्वल टू log t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t नाउ, log cosec x minus cot x plus c। Is that okay? Please tell me. क्लियर है भाई। Yes, sir. पहले तो इन दोनों रिव्यूज इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूं। डन। जैसे हमने यहाँ पे अगर cosec x cot x के अगर पोजीशंस आगे पीछे कर दिए तो कुछ चेंज होगा क्या? माइनस साइन का इशू आ जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। हम्म। हम्म। सर वो वाली प्रॉब्लम तो सिर्फ कोसेक एक्स में आएगी ना, सेक एक्स में तो नहीं आएगी। हम्म। क्या है, हाँ जी बोलो जरा, हाँ जी। हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल। यस सर। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। यस। ओके, ओके देखिएगा जरा ध्यान से नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो मैंने अभी शेयर किया था। डन। सर इस क्वेश्चन में जहाँ पे cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स cos क्यूब एक्स है, इसके अंदर हम सिर्फ cos x कैंसिल कर दे ऊपर नीचे, तो नीचे टर्म आ जाएगी tan x और ऊपर sec स्क्वायर x, तो हमें t एक ही बाई लेट करना पड़ेगा दोनों में। क्या कह रहा है तू, सर cos स्क्वायर x हमने डिवाइड किया ना ऊपर नीचे दोनों, हाँ दोनों कैंसिल किए हैं। अगर सिर्फ cos x कैंसिल करें तो नीचे tan x बचेगा और ऊपर sec स्क्वायर x बचेगा। वो तो बहुत सारे तरीके करने के लिए यार, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात बताओ ना, कहीं ना कहीं आपको ये बताइए, ये sec x और cosec x के इंटीग्रेशन की जरूरत तो पड़ेगी ना।
नहीं सर, अगर तो फिर अगर हम लेंगे ये तो लॉग के अंदर ना tan x आ रहा है तो डिफर कर रहा है आंसर। नहीं करेगा यार, वो -1 जो आगे, किसकी बात कर रहा तू, किसकी बात कर रहा है ये बता मुझे। सर जो हमने कैंसिल किया ऊपर, क्या कैंसिल किया है? cos स्क्वायर x। हाँ तो क्या करना चाहिए था इसका, आप बताओ। फिर उसके अंदर अगर हम सिर्फ sec cos स्क्वायर cos x कैंसिल करें ऊपर नीचे, तो ऊपर sec स्क्वायर x और नीचे tan x बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही बारी t लेट करेंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। कोई बात नहीं, चलने दो जो जैसे चल रहा है यार। देखो जरा ध्यान से कर सकते हैं। देखिए 20th क्वेश्चन देखिए अब जरा। कहता है इंटीग्रेट करिए cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो इस cos 2x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये आ जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x को आप ब्रेक कर लीजिए, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये कैंसिल हो गया। अब इसमें cos x प्लस sin x को t मान लीजिए, तो cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये dt बाई t। तो कितना आएगा इसका आंसर? log mod t। t की वैल्यू डाल दो, क्या है t? cos x plus sin x plus c। Is that okay? Please take the screenshot of it. Done? हाँ जी, यस सर। ठीक है, हो गया। अब 21st देखिए, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। 21st कहता है इंटीग्रेट साइन इनवर्स cos x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो पाई बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स। तो कितना आ जाएगा? पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इज दैट ओके? क्लियर है भाई सबको ये? यस सर। यस सर। इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. यस सर। ओके, अगला देखिएगा 22nd क्वेश्चन देखिएगा। ये कहता है dx बाय cos, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देख लीजिएगा। cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ये है। जरा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस ले लो। क्या आएगा दोनों एंगल का डिफरेंस? ये आ जाएगा b माइनस ए। अब cos cos है तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से समझना। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, यानी x माइनस ए। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। एक मिनट अब्दुल, इज इक्वल टू b माइनस ए आ गया। कैन आई राइट दोनों तरफ साइन ले लूं तो लिख सकता हूं ऐसे भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी
अपॉन साइन ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? ये जो न्यूमरेटर में 1 बैठा है इसकी वैल्यू ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो। प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये बन गया cos x माइनस a cos x माइनस b एंड 1 अपॉन साइन b माइनस a। इज दैट ओके? अब ये पूरा एंगल a ले लो और ये पूरा एंगल b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ। तो ये आ जाएगा साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b माइनस कॉस x माइनस a इंटू साइन x माइनस b। तो ये आपने 1 बाय साइन b माइनस a को बाहर क्यों लिया? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है। अच्छा ठीक है। ये cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अब अलग अलग कर लो। 1 अपॉन साइन b माइनस a, ये आ जाएगा साइन x माइनस a cos x माइनस b अपॉन इंटू dx। cos x माइनस a साइन x माइनस b इंटू cos x माइनस a cos x माइनस b। ये cos x माइनस b कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? tan x माइनस a, और ये यहां से मेरे पास आ जाएगा tan x माइनस b। अब बताओ tan का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, याद है भाई? log sec x करवाया था। यस सर। तो ये आ जाएगा log sec x माइनस a log sec x माइनस b प्लस c, ये आएगा। इज दैट ओके? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सर इसको और सिंपलीफाई भी तो कर सकते हैं। वो कॉमन लेके log के अपॉन में आ जाएगा भाई। यस सर। ये 1 अपॉन साइन b माइनस a बाहर ले ले। सर अगर पूरा सिंपलीफाई नहीं कर रहे हैं तो मार्क्स कट सकते हैं? नहीं कटेंगे यार, यहाँ तक तो नहीं कटेंगे एटलीस्ट। ठीक है चलिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? डन? हाँ जी, यस सर। ओके। यस सर। अगला देखिएगा। अब 23rd क्वेश्चन देखिए, क्या था? इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लो। अलग अलग करूंगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा। प्लीज टेल मी, कैंसिल हो यस जाएंगे ना? सर। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन एक्स और प्लस कोट एक्स प्लस सी। इज दैट ओके? पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है भाई? डन? यस सर। 24th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। मैं क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा भाई, कोई जरूरी काम आ गया एकदम से। अपॉन कोई नहीं सर। एक्स ई की पावर एक्स, तो एक्स ई की पावर एक्स को टी पुट कर लो, तो एक्स ई की पावर एक्स इंटू 1 इंटू ई की पावर एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा डी टी बाई कॉस स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। ये बन जाएगा टेन टी। टी की वैल्यू क्या है? टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। तो यहां तक रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है,
डन? हो गया सबका भाई? यस सर। तो Yes, यहाँ sir. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके।